आ गया। तो हमें क्या करना है, 10 अपराधों से बचते हुए जब करना है। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं किसी को, 10 नाम अपराध जो सुबह सुबह पढ़ते हैं हम उनमें, कि भाई इसमें है क्या, क्या नहीं करना हमें। अभी भी जी कंफ्यूजन प्रभु है जी। किसी को? नहीं प्रभु जी। लास्ट कॉल। क्लियर है प्रभु जी। अरे बोल, ठीक है। मैं कहा अब लास्ट कॉल है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम। शिक्षा अष्टकम, अष्टकम मतलब चैतन्य महाप्रभु के जो हमें रिटर्न फॉर्म में श्लोक मिलते हैं, सिर्फ 8 श्लोक हमें मिले हैं चैतन्य महाप्रभु से। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु की पोजीशन आप सभी को पता है, स्वयं राधा कृष्ण। से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ, से ही गौर। यही जगन्नाथ है, यही कृष्ण है, यही चैतन्य है महाप्रभु। और गौरांग महाप्रभु हमारे लिए, चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए इतने स्पेशल क्यों हैं? बताएगा कोई कि हमारे लिए इतने स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि यही हरे यही कृष्णा कृष्ण प्रभु है, जी। यही जगन्नाथ है। हाँ और वो तो है, पर हमारे लिए स्पेशल क्यों है ये? स्पेशल क्यों है? यही भगवान है इस हरे वास्ते। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें हरि नाम संकीर्तन दिया है, जो कि इस कलिकाल से हमें बाहर निकाल सकता है। हरि वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें युग धर्म दिया है, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। ये संकीर्तन। श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के युगल अवतार हैं। बाकी भगवान कृष्ण हैं अलग से, जगन्नाथ जी हैं जैसे, पर यहाँ पे श्रीमती राधा रानी भी साथ में है। शरीर भगवान कृष्ण का है, पर जो भाव अंगीकार किए हैं वो श्रीमती राधा रानी के हैं, टॉप मोस्ट डिवोटी। ये हमें भक्ति करके बता रहे हैं कि भक्ति ऐसे करनी है। भगवान, कुछ भी कार्य भगवान से अच्छा कौन कर सकता है? कोई कर सकता है भगवान से अच्छा कार्य? भगवान आए थे, गीता में बता गए कि भक्ति ऐसे करनी है, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, मन मना भव मत भक्तो, मध्य माम नमस्कुरु, मुझे अपना मन दो, मुझे नमस्कार करो। पर ये करके कैसे बताएगा? भगवान ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हाँ ऐसे करो, क्योंकि वो भक्त के अवतार में आए थे। उन्होंने यहाँ पे जो लीलाएं प्रदर्शित की, भक्त के अवतार में की। तो चैतन्य महाप्रभु के हमें 8 श्लोक मिलते हैं। और 8 श्लोक ये ऐसे के ऐसे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो ये 8 श्लोक हैं, ये एक बहुमूल्य मोती की तरह हैं, और इनको सभी भक्तों को अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। ये 8 के 8 श्लोक ऐसे हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट ज्वेल्स, जो हमें बताते हैं कृष्ण से हमें अपना संबंध कैसे स्थापित करना है, और भक्ति कैसे करनी है, और भगवान के धाम कैसे जाना है, कैसा एक शुद्ध भक्त का भाव होना चाहिए। बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर श्लोक हैं ये, 8 के 8 श्लोक हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। इनको हमने अभी नाम 10 नाम अपराध की कक्षाओं में भी थोड़ा सा इसको हमने शेयर किया था, बीच में थोड़ा सा टच किया था। चेतो श्री श्री चेतो चैतन्य दर्पणम। शास्त्रम की जय। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला, तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम। जब हम, हमारे कितने प्रकार के शरीर हैं? बार बार हम डिस्कस करते हैं, 2 प्रकार के हमें शरीर मिले हुए हैं। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर।
सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। और दूसरे स्थूल शरीर में क्या है, जो हम देखते हैं, जो हमारी आंखें हैं, पूरी बॉडी है, ये किस किस चीज से बनी है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। जो हमारे आत्मा है, उसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब, ये तीनों चीजें चिपक गई हैं। मन, देखिए हमारा सभी व्यक्ति हैं, एक घर में अगर पांच चार व्यक्ति हैं, चार पर्सन्स हैं, तो सभी का मन अलग होगा। किसी को रसगुल्ला पसंद है, तो किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को तोरी पसंद है, किसी को घिया पसंद, तोरी घिया किसी को, बहुत कम लोगों को पसंद होती है। तो राजमा चावल सबको पसंद है। तो ये क्या है, हमारा मन। मन अलग अलग चीजों का करता है। सब देखेंगे, सबके सबका मन अलग है। क्या सबका मन एक जैसा है? सब एक ही डायरेक्शन में मन करता है सबका? नहीं प्रभु जी। कंप्यूटराइज नहीं है सब कुछ, सब कुछ, सबका मन अलग है। कभी कोई दुखी है, कभी कोई मन से सुखी है। तो मन, ये जो आत्मा के साथ मन है, वो चिपक गया है। और दूसरा, बुद्धि, इंटेलिजेंस, सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग है। सबकी इंटेलिजेंस पावर अलग अलग है। मानते हैं? बुद्धि सब में जी। अलग अलग होती है। किसी में, किसी की हाँ कैसी है, जी किसी की प्रभु जी। कैसी है। और मन, मन जो है हमारा, ये सबसे खतरनाक चीज है। ये जितने भी गलत कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, जो भी कराता है मन हमसे कराता है। क्योंकि मन किसका विस्तार है? मन किसका अवतार है, पता है? माया देवी का। मैं देविया। माया, मन, ये मन यार है माया देवी का। माया को जब कुछ गलत काम कराना होता है, तो वो हमारे मन से कराती है। मन में भाव डाल देगी कि हाँ अब ऐसा करना चाहिए हमें। अरे लहसुन प्याज हमें खाना चाहिए, ये तो, इसके तो बहुत सारे आयुर्वेदिक इफेक्ट्स हैं। इससे बीपी कम होता है, ये चीज कम होती है, बाल काले रहते हैं, पता नहीं क्या क्या रहते हैं। फिर कहेगा हाँ यार, बात तो ठीक कह रहे हैं। फिर वो व्यक्ति वही काम करता है। आत्मा को अपने अब कब्जे में कर लिया, अब व्यक्ति वही काम करेगा। पर हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे लेकिन लहसुन का इफेक्ट तो है वाकई कि हाँ, बीपी को कम करने में। हाँ हाँ बिल्कुल है माता जी, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जब हमारी बुद्धि, इसके बाद में इसी चीज पे आ रहा हूँ, कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, अगर उसको हमने सही से फीड नहीं किया, उसको हमने सही से खाना पिला, हमने उसको अगर अच्छे से, शास्त्र, शास्त्रों की अगर उसको हमने अच्छे से नॉलेज नहीं दी, हमें कहाँ से सीखना है? कौन शास्त्रों से, से। हाँ। कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज जो होते हैं वहीं से ऑथेंटिक सीखना। सोर्सेज से हमें सीखना है। कि हाँ जी। ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम हमेशा लेते हैं, कि हमें सूर्य दिखता है छोटा सा, और ऐसा दिखता है कि भाई सूर्य पूर्व से अभी उगा, ईस्ट से उगा, और पूर्व से उगा, और दक्षिण में जाके ये, पश्चिम में जाके ये जिम अस्त हो में। गया, है ना? पर ऐसा नहीं है। पर शास्त्र हमारे क्या बताते हैं, कि ये तो पृथ्वी से भी बड़ा है। और अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता। तो ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। हमारे, हमें शास्त्र सम्मत, शास्त्र विचारों से हमें कार्य करना चाहिए, कि शास्त्रों में क्या लिखा है। जो हमारे शास्त्र हैं उन पे हमें विचार करना चाहिए। तो हमारी बुद्धि को हमें शास्त्र विचार में परफेक्ट कर देना चाहिए, शास्त्र पढ़ पढ़ के। कि जब मन कुछ उल्टा काम करने को बोलेगा, जैसे अभी शेर सिंह प्रभु जी ने बताया कि मुझे किसी ने 3,000 रुपये दे दिए, और बोला कि 2,000 रुपये हैं, ये ले लो। अब प्रभु जी रख सकते थे, पर प्रभु जी ने शास्त्रों में, प्रभु जी कह रहे हैं मैंने इतना सीख लिया कि गलत काम नहीं करना। तो प्रभु जी ने उसको फटाफट से बता दिया, अपने मन को मारा। एक बार मन में ये बात आ सकती थी कि रख ले यार, 1,000 रुपये तो आ रहे हैं फ्री फंड में। तो प्रभु जी की बुद्धि स्ट्रोंग थी, शास्त्र पढ़ने के कारण। प्रभु जी ने फटाफट से बोल दिया कि आपने मुझे 1,000 रुपये फालतू दे दिए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार किस चीज का है? कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। जो कर रहा हूं मेरे करने से होता है। मैं आज काम पे गया तो इतने पैसे मुझे मिले, मैंने कार्य किया, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनका भोग करना है। अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन चीजें साथ में चिपक गई हैं आत्मा के। और इन, ये जब हम एक जन्म लेते हैं, मान लीजिए अभी पिछला जन्म किसी का शेर की योनि में था, तो शेर क्या करता है?
मांस भक्षण करता है। और फिर मनुष्य जीवन में आने के बाद भी उस व्यक्ति को मांस पसंद होता है। अब उसको मांस पसंद है, उसने खा रखा है, उसकी उसको आत्मा को, मतलब आत्मा पे जो ये मन बुद्धि अहंकार है, इन पे टेस्ट लग गया उसका। तो वो क्या करेगा, अब उसको फिर से मांस खाएगा। और पर शास्त्रों में क्या है, वर्जित है। शास्त्रों में मांस खाना मनुष्य के लिए नहीं है। तो वो क्या करेगा, मांस खाएगा। ऐसे ही मान लीजिए वो किसी पहले बंदर योनि में था या फिर कबूतर योनि में था, तो बंदर और कबूतर क्या करते हैं, ये एक दिन में अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए कम से कम 200-250 बार प्रयास करते हैं एक ही दिन में। तो अब मनुष्य जीवन में आने के बाद भी वो व्यभिचार करेगा, गलत स्त्री पुरुष संग में फंस जाएगा। तो ये क्या है, हमारे हृदय में हमारे हजारों करोड़ों पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं। क्योंकि भगवान, जब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि चौथे अध्याय में अभी आएगा जब हम पढ़ रहे हैं ना गीता में, तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये सारे राजा, ऐसा कोई भी टाइम नहीं था। क्योंकि अर्जुन कहता है ना कि यार अब मर जाएंगे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, सभी के सब मर जाएंगे अगर मैं लड़ूंगा तो भगवान बताते हैं कोई भी ऐसा टाइम नहीं था कि ये लोग नहीं थे, या तुम नहीं थे, या मैं नहीं था। और बताते हैं भगवान कि मैंने करोड़ों साल पहले यही जो गीता मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये सूर्य के देवता विवस्वान को मैंने सुनाई थी। तब अर्जुन सोचता है, पूछता है, अरे अभी तो आप मेरे सामने ही पैदा हुए हो, मेरे से थोड़े दिन पहले ही पैदा हुए हो, आप मेरे साथ के ही तो, आपने कैसे सुना दी। तब भगवान बताते हैं कि भाई ऐसा कोई टाइम नहीं है कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, बस फर्क इतना है कि तुम भूल जाते हो और मैं भूलता नहीं हूं। तो हमारे इतने सारे जन्म हो चुके हैं कि हमारे जो हृदय में एक मैल जमा हो गया है। जैसे शीशे पे मैल जम जाए, शीशे पे धूल जम जाए, तो हम उसमें देख पाएंगे कि हम कौन है, श्रृंगार उसमें अच्छे से कर पाएंगे, हेयर्स कॉम्ब कर पाएंगे, अपने बालों को भा पाएंगे उसमें, नहीं। लगा पाएंगे उसमें देख के, नहीं। हमें कुछ भी नहीं दिखने वाला। ऐसे ही जो हमारी आत्मा है, आत्मा का असली स्वरूप क्या है, वो हमें नहीं पता। कि हम तभी तो बॉडीली लेवल पे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं तो मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ, मेरे मेरे दो बच्चे हैं, मेरी पति है, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, मुझे ये काम करना है। ये सब बॉडीली लेवल पे हम मतलब अपने आप को समझने लग जाते हैं। फिर इसी रूप से हम कार्य करने लग जाते हैं और हम अपना असली स्वरूप नहीं देख पाते, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार के कारण जो आत्मा का असली स्वरूप है उस पे मैल चढ़ गया है। हम देख ही नहीं पा रहे। हम बोल तो देते हैं, बोलना बहुत ईजी है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ऐसे ही। पर अब करें क्या, इसका क्या इलाज है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। जो ये चित्त है, चित्त रूपी दर्पण है, दर्पण शीशा है, जो इस पे मैल जम गया है, उसका मार्जन कौन करेगा। मार्जन मतलब सफाई, उसकी सफाई कौन करेगा, चेतो दर्पण मार्जनम। पता कौन करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि नाम। हरि नाम करेगा। जो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, ये जो हमारे दर्पण पे, जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है, हमारा जो हृदय है, जो चित्त है, जो आत्मा है वो ढक गई है, उसको साफ कौन करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र करेगा। ये काम घर में अगर आपके शीशा है तो आप सरफ लेके, कोई शैम्पू लेके, कपड़ा लेके उसको साफ कर सकते हैं। बट जो हमारे हृदय का दर्पण है, उसको कोई भी और शैम्पू या कोई और ऐसी चीज साफ नहीं कर सकती। और सोचिए, ये तो हजारों करोड़ों जन्मों से जमा हुआ है। और हरि नाम, हरि नाम इतना, सोचिए कैसा कार्य है। अगर हमें बोल दिया जाए एक कमरा 100 साल से बंद पड़ा है, उसको साफ कीजिए, क्या हाल होने वाला है हमारा। और भगवान का नाम, और भगवान इतने कृपालु हैं कि हमारे हृदय में जो इतना मैल, इतनी गंदगी, काम क्रोध लोभ मोह, क्या नहीं हमारे अंदर। अगर किसी का हृदय, अगर जो उसके हृदय में बातें चल रही हैं और सामने वाले को सुनने लग जाएं, तो सामने वाला व्यक्ति भाग जाएगा। है पॉसिबल, या उसके साथ रहेगा। अगर कितना एक व्यक्ति के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह, ये सब चीजें भरी पड़ी हैं, इनको सिर्फ एक ही चीज साफ कर सकती है, जो इसका इलाज है, हरि नाम। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण।
इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक व्यक्ति श्रद्धा से, बहुत प्रेम भाव से चेतो दर्पण मार्जन करने के लिए 10 नाम अपराध से बचना पड़ेगा। अगर 10 नाम अपराध करते हुए हम जप करेंगे तो फिर चित्त का जो चित्त रूपी दर्पण है, जो हमारा जो शीशा है, वो साफ नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहु जन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन तबु त ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कि कितने ही करोड़ों जन्म अगर हम अपराध करते हुए जब करते रहेंगे तो ये चित्त रूपी जो दर्पण रूपी चित्त है, इसका मार्जन नहीं होने वाला, ये साफ नहीं होगा। इसलिए कृष्ण प्रेम भी नहीं मिलने वाला। कृष्ण प्रेम तब मिलेगा जब ये हृदय पे जो हमारे मैल जमा हुई है ये हट जाएगी और हमें अपना असली स्वरूप पता लग जाएगा। असली स्वरूप क्या है जीव का? जब सनातन गोस्वामी पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से, के आमी, मैं कौन हूं, उनको पूछने की आवश्यकता है? उनको पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो किसके लिए पूछ रहे हैं? हम सब के लिए पूछ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। जीव का स्वरूप क्या है? हमेशा भगवान कृष्ण का दास बने रहना। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जीवन में, परमानेंट जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास बने रहना। ठीक है, कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज एक ही वर्ड हो पाया, चेतो दर्पण मार्जनम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किसी का कोई? हाँ हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, मन के अंदर तो हर वक्त ही ये विचार चलते रहते हैं कि, तो उस टाइम मन अगर कुछ गलत विचार दे रहा है इतना, तो वहां उस टाइम क्या करें? अगर अपने आप को रोक ले वहां पर, हरि नाम शुरू कर दें वहां पर? हाँ, बुद्धि को स्ट्रोंग कीजिए, जो आपकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, मन ठीक। सबसे बड़ा जो मन है, अगर मन को आपने मालिक बना दिया तो ये बहुत बुरा मालिक है। ठीक ठीक है। जो हमारा मन है ये, अगर इसको मालिक बना दिया, इसको बॉस बना दिया, तो ये बहुत गलत बॉस है, बहुत आपको मरवा देगा कहीं भी। मन तो कुछ भी ठीक कर ठीक देगा। है। मन तो जो हमारी सेंसेस हैं, अगर आप देखेंगे सड़क पे कोई लड़की जा रही है, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है, तो जी मन तो कहेगा कि इससे बात कर, इससे इससे मतलब मन तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी काम करा सकता है। अगर उसकी सारी बातें मानने लगे तो डेली पिटेंगे। तो इस पे कैसे विजय पाई जाए? इस पे क्या स्ट्रोंग इस करें पे प्रभु जी? जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि ठीक ठीक है प्रभु जी। है ना, जो हमें तो मान लीजिए पैसे की जरूरत हमेशा ही है। मन तो ठीक कहेगा है। यार कहाँ इतना काम करेगा सारा दिन, सारा दिन में हमें 500 1000 रुपये बचने हैं, चाहिए मेरे हाँ को जी, हाँ दस जी। हजार रुपये चल कहीं चोरी कर लेते हैं, शॉर्टकट जी से कर प्रभु लेते जी। हैं या जुआ खेल लेते हैं, है ना। तो ये मन ही तो मरवाता है। जो लोग जुआ खेलते हैं, इतने करोड़ों की संपत्ति होती है, जो किसी की सब एक सेकंड में उड़ जाती है हाँ जी, हाँ जी, हर जगह मन कर रहा है प्रभु जी। है ना। तो ये मन कराता है। मैंने एक फैक्ट्री के मालिक थे, तो बहुत बड़ी कंपनी थी उनकी। वो हम्म। उनके बेटे ने जुआ खेल दिया और बस काम खत्म। बिल्कुल रातों रात पूरी की पूरी कंपनी गायब। वो ऐसी जी प्रभु। कंपनी थी, जो उनका प्रोडक्ट था, चने की दाल आती थी उनकी। उनका ऐसा प्रोडक्ट था कि पूरे इंडिया में चने की दाल का रेट वो डिसाइड करते थे। जी जी। बाकी मिल वाले बाद में रेट बताएंगे, पहले उनका रेट देखेंगे इन्होंने क्या निकाला आज का रेट। समझिए वो एक रात में गायब होगी। जी अब उसका कहीं पे नाम नहीं है। तो मन मन ऐसे काम करता है। पर इससे बचा जा सकता है सिर्फ इंटेलिजेंस, जो हमारी बुद्धि है। अच्छा, बुद्धि और बुद्धि बुद्धि को को हरि स्ट्रॉन्ग नाम से करेंगे शास्त्रों को पढ़ के। जब ठीक ठीक है हमें प्रभु क्यों जी। क्लासेस होती हैं, इतनी क्लासेस क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको पता ठीक। चले कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। जी जी। जब मन कुछ भी कहे उसको चेक कीजिए, शास्त्रों से अपनी ठीक। बुद्धि से चेक कीजिए कि ये जो मेरा मन कह रहा है ये गलत है या ठीक है। और उसको जी शास्त्रों से चेक कीजिए कि भाई शास्त्रों में क्या बताया है जी ना। अगर जुआ खेलने का मन करेगा तो आप देखिए शास्त्रों में क्या ठीक है या नहीं। जुआ खेलना वर्जित है, जुआ नहीं खेलना, जी नशा जी नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, ठीक है, मांसाहार नहीं करना। ये चार 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमें शिल प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली दिए हैं। प्रभु जी, आज के इस जीवन में सच्चाई पे चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन चल सकते हैं। हाँ हर बिल्कुल जगह चल झूठ, सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते भ्रष्टाचार, प्रभु? ये सब हो रहा है। बिल्कुल चल सकते हैं प्रभु जी। अच्छा आप बताइए, सच्चाई पे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए?
नहीं, मैं तो प्रभु जी चल रहा हूँ, लेकिन हर जगह हर बात पे झूठ बोल रहे हैं, हर बात पे। अब प्रभु जी, हम जिसके साथ नहीं बोलते थे, अब वो क्या किया जाए, उसके साथ बोले अब? पहले हम देखो, नहीं बोलते थे कोई बात पे, तो अब क्या करें? जैसे मनमुटाव हो जाता था, तो अब क्या किया जाए? बहुत बातें हैं प्रभु जी। इसको कल डिस्कस करते हैं प्रभु जी, आज लेट हो रहे हैं, 7 बजे ठीक का टाइम था, ठीक है मेरे प्रभु पास आ गया मैसेज, 7-8 हो गए हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रणाम प्रभु हरे जी। थैंक यू। कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। बहुत अच्छा सेशन प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। धन्यवाद। हरे हरि कृष्णा। बोल। दंडवत प्रणाम। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कर प्रभु जी क्वेश्चन से हाँ जी, हाँ कंटिन्यू जी, कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु। हरे प्रभु जी, मेरा कृष्ण। क्वेश्चन है ये, मतलब ये नहीं समझना कि मैं, हाँ जी, क्वेश्चन नहीं ही नहीं है प्रभु प्रभु जी, जी सभी ये के लिए है ये तो। नहीं नहीं, ये सभी के लिए है प्रभु जी, ये तो सभी का है, तो। ये हाँ जी, हाँ कॉमन जी, क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। अगर पर्सनल क्वेश्चन होता तो मैं आपका व्यक्तिगत रूप से पर्सनली ले लेता, बट ये ठीक। तो सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, हम इसको कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हाँ, आप बता देना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता अ, जी। मेरी हाँ एक रिक्वेस्ट है, अगर सब डिवोटीज की राय हो तो आप क्लास को थोड़ा और लंबा करके, क्योंकि जो जी हम जी। वो पर्सनल साधना हम अपनी खुद भी बढ़ा सकते हैं, नाम सिमरन की। क्लास का टाइम थोड़ा और ज्यादा कर दीजिए, बहुत आनंद आता है। मतलब उसी में एडजस्ट करके ना, ½ की क्लास कर दो, ½ का नाम चैंटिंग कर लो, अगर सबकी राय है तो। ठीक है माता जी, इस पे चिंतन करेंगे, सोचेंगे इस बारे में, हाँ सभी हाँ हाँ भक्तों की जी। राय लेंगे, तभी फिर इस हाँ पे जी, हाँ, आगे सबकी बढ़ेंगे। राय। ठीक है, हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्णा, शिला हरे कृष्णा। हरे प्रभुपाद की कृष्ण प्रभु सभी जी। को दंडवत जय। प्रणाम। नीलम माता जी, प्रभु आप जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, ड्यूटी भी तो होती है, मुझे स्कूल जाना हाँ पड़ता है। अब देखो बिल्कुल माता मुझे जी। काम भी कर। नहीं नहीं, बिल्कुल माता जी, जाना पड़ता है, मुझे पता है, 7 बजे मैं पूरा प्रयास करता हूँ, पर हो नहीं पा रहा, कैसे करें। हम हरे देखते हैं इस पे कुछ। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस पे कुछ करते हैं, कार्य करते हैं जल्दी से जल्दी। हरे हरे कृष्णा जी। कृष्णा, धन्वंतरि नाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे